Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ekta and I am first year MBBS student at KGMU Lucknow. Now I know बहुत ज़्यादा नीट का टाइम पास आ गया है, कुछ ही महीने बचे हैं एंड कई लोगों का इस टाइम तक सिलेबस ख़त्म हो गया होगा एक बार दो बार एंड नाउ दे आर रिवाइजिंग देयर सिलेबस. बट एक प्रॉब्लम आती थी, मेरे भी टाइम पे आती थी कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी अ चैप्टर फर्स्ट टाइम लेक्चर्स से तो अच्छे से हम क्वेश्चंस करते थे. हम 15-15 दिन एक एक चैप्टर पे लगाते थे तो क्या होता था, हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था वो चैप्टर उस टाइम पे और हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता था. बट वहीं जब हम उसी चैप्टर को 5 से 6 महीने बाद रिवाइज कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें भूल चुके होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होता नहीं है इन स्पाइट ऑफ रिविजन. तो उस कॉन्फिडेंस को हम वापस कैसे गेन कर सकते हैं? तो देखो, सबसे बेस्ट तो सेल्फ ही होता है, सेल्फ स्टडी करना, सारे नोट्स को रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. बट अब ना फ्रीक्वेंसी टेस्ट्स की बहुत बढ़ जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई टॉप रिकमेंडेशंस ऑफ फ्री सीरीज़ ऑन यूट्यूब जिनकी मदद से तुम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो. इसमें दोनों हैं, थ्योरी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन और मिक्स. सबसे पहला और वो सीरीज़ जो मैंने अपने नीट 2024 में यूज़ की थी, बेस्ट सीरीज़ है उत्थान. इसमें जेन्युइनली बहुत अच्छे क्वेश्चंस सर और मैम ने कराए हैं और इसमें PYQ नहीं है. इसमें PYQ को रेप्लिकेट करके नए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ताकि तुम ना नए क्वेश्चंस जब नीट में आएंगे तुम उनको भी कर सको. बेस्ट सीरीज़ है. अभी वीडियो बंद करो, जाओ इसको फॉलो कर लो, आगे नहीं देखना तुम. बट जब रीनीट की पॉसिबिलिटीज़ थी ना, तब भी मैंने अपना रिवीजन इसी सीरीज़ से स्टार्ट किया था. हाउएवर वो हुआ नहीं, बट बहुत अच्छी सीरीज़ है, नो डाउट. और हाँ, कोई प्रमोशन नहीं है. देखो, नीट अब पास आ ही गया है. ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से रिवाइज करे या फिर प्रिपेयर करे, जिसके लिए एक प्लानर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तुम्हें प्लानर खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. देखो, पहले भी मेमोनीट ने रिलीज़ किया था फ्री 4 मंथ न्यू ईयर स्टडी प्लान, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था एंड एंड होगा 30 अप्रैल को. एंड 12,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस प्लानर का प्रिंट आउट निकाल के इसको फॉलो किया था एंड उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा था. इसके अलावा इनके पास थे फ्री टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप्स जिन पे सब लोग अपने टारगेट्स को भेजा करते थे और उसको रिलीजियसली फॉलो करके अपना प्रिपरेशन या फिर रिवीजन कंप्लीट किया करते थे. अब इस प्लानर की खासियत ये है कि इसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है. केवल 8 आवर्स पर डे की स्टडी है, लिमिटेड चैप्टर्स है और उनके बाद उनके रिस्पेक्टिव स्मॉल पार्ट टेस्ट हैं. अब क्या फ़ायदा, जनवरी से स्टार्ट हो चुका था ये, तो अब हम इसे कैसे ही फॉलो कर सकते हैं. सो डोंट वरी, अब तुम्हारे लिए मेमोनीट लेके आया है संक्रांति 3 मंथ प्लानर. दिस प्लानर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जनवरी एंड एंडिंग ऑन 3 मई. तो इफ़ यू आर समवन हु डजंट नो कि अभी तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी किस लेवल पे प्रिपरेशन है या फिर तुम्हारा रिवीजन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे करना है, डोंट लूज होप. एंड इस प्लानर को कोई भी फॉलो कर सकता है, भले ही वो ड्रॉपर हो, भले ही वो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, क्योंकि ये स्टार्ट होता है शाम के 4 बजे से. अब मैं तुम्हें इस प्लानर के कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, यहाँ तुम्हें वीकली टारगेट्स मिलेंगे जिससे तुम्हें वीक का ओवरव्यू मिल जाएगा. इसके अलावा उसके बाद तुमको पर डे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी दे रखा है. जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट्स हो जाएगा तुम इसको टिक कर सकते हो. इस प्लानर में तुम्हें तुम्हारे वीक टॉपिक्स को रिवाइज करने का भी टाइम दे रखा है. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना खुद का रिसोर्स यूज़ कर सकते हो या फिर इनकी ऐप पे भी बहुत अच्छे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तीनों ही सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और काफ़ी रेलिवेंट है नीट से रिलेटेड. अब जैसे ही तुमने अपने एक वीक के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए तो सेकेंड वीक के स्टार्टिंग से पहले एक टेस्ट रखा गया है. ये टेस्ट तुम्हें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे मेमोनीट की, और ये पूरा प्लानर उसी टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है. इसको तुम ऑफलाइन अपने घर पे भी मंगवा सकते हो. दिस प्लानर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड विद 18 प्रैक्टिस टेस्ट, 8 क्यूमुलेटिव टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ पेपर्स. पर ये क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या है? तुमने आज 5 चैप्टर पढ़े और उसका टेस्ट दिया और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तुमने अगेन 5 चैप्टर पढ़े, तो तुम प्रीवियस 5 चैप्टर को रिवाइज करके एक और क्यूमुलेटिव टेस्ट दे सकते हो आगे वाले 5 चैप्टर्स के साथ. तुम इस टेस्ट को OMR पे अटेम्प्ट करके इसको स्कैन कर सकते हो और 10 से 15 सेकेंड में तुम्हारे पास एक पूरी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और ऑटोमेटिकली गलत क्वेश्चन सारे मिस्टेक बुक सेक्शन में चले जाएंगे.
इस टेस्ट सीरीज़ की रेलेवेंसी भी बहुत अच्छी रही थी 2024 के अंदर। 680 आउट ऑफ 720 पेपर इन्हीं टेस्ट सीरीज़ में आया था। इसका प्रूफ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। मेमोनीट ऐप पे नीट 2024 की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री, एंड 2025 की टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज़ कर सकते हो मेमोनीट की ऐप से। And you can use my coupon code Ekta Surtani for an additional discount on test series, and you will get a very big discount if you buy the combo package which includes test series plus question banks. Now my second recommendation is the 10 minutes revision series। वैसे तो ये कई सारे चैनल्स पे तुम्हें मिल जाएगी अनअकैडमी फिजिक्स वाला बहुत सारी, बट एक्चुअल में ना ये बहुत हेल्पफुल होती है। बिकॉज अगर तुम कभी ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या तुम अपने बाथरूम में बैठे हो, या फिर कभी वापस आ रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे तुम इनको ओपन करके अपना कोई भी टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। मैंने एक देखी थी, उसमें बायोलॉजी के थे 10 मिनट्स के टॉपिक्स। सो शी कवर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर। एक इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक था, जैसे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हो गई। तो ऐसा हो कि अगले दिन तुम्हारा कोई टेस्ट है तो और तुम्हें कोई ऐसे टॉपिक्स देखने हैं केवल जो बहुत ही हाई वेटेज रखते हो, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है और भी कई सारे चैनल्स पे मिल जाती है। एक इनऑर्गेनिक की भी थी फिजिक्स वाला पे। ऐसी एक सीरीज़ जो तुम्हारा टाइम बचा सकती है ट्रैवलिंग के टाइम पे, या कुछ भी तुम वॉक कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम पे, इज़ द ऑडियो बुक सीरीज़। ये अर्चना मैम ने चलाई थी फॉर बॉटनी, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर जूलॉजी एज वेल। मैंने बॉटनी की पर्सनली फॉलो की थी। उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें याद हो जाएंगी चीज़ें। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया था, आई स्टिल रिमेंबर नीट के टाइम पे, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल। वैसे जब तक सेंटर तक जा रहे हो तब तक कुछ रिवाइज कर लिया, तो वो पूरे चैप्टर जो पूरी एनसीईआरटी होती है उसको वो मुंह से बोल के एक पॉडकास्ट टाइप का है वो, उसको तुम फॉलो कर सकते हो इफ़ यू विश। उसके बाद नेक्स्ट है, ये काफ़ी पुरानी है, 3 साल पुरानी है ये, प्रशांकाल सीरीज़। इसको मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉलो किया था। तो इसमें ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे अच्छे रिकमेंडेशंस और इससे भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ना सारे PYQs कवर्ड है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। इसके बाद लास्ट है माइंड मैप सीरीज़। देखो, अगर तुमको केवल थ्योरी रिवाइज करनी है तो तुम इसको खोल सकते हो। जैसे तुम्हारे पास बहुत ही 10-12 पेजेस में कोई चैप्टर लिखा हुआ है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा है रिवाइज करने का, तो तुम माइंड मैप सीरीज़ को कर सकते हो। मैंने PW की देखी है, बाकी और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स की अगर होगी तो मैं उन सबकी लिंक नीचे डाल दूंगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, बट वो भी जेन्युइनली अच्छी है। और अगर तुम्हें केवल थ्योरी का रिविजन करना है तो तुम माइंड मैप सीरीज़ को ज़रूर एक बार चेक कर सकते हो। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो तुम उत्थान सीरीज और प्रशांकाल सीरीज इन दोनों को देख सकते हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू गाइस कैन डू टू सेव योर टाइम इज कि तुम ज्यादा उस वीडियो को देखो ही मत, तुम बस क्वेश्चन चलाओ, खुद सॉल्व करो, आंसर चेक करो एंड देन स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो तब उसमें तुम सर का सोल्यूशन देख सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम भी बहुत बच जाएगा एंड तुम अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लोगे। अनदर थिंग इज कि अगर तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी है तो उसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट रिविजन सीरीज, ऑडियो सीरीज, माइंड मैप सीरीज है ही, बाकी उत्थान में भी थ्योरी को रिवाइज किया जाता है।